सूखा चला जा रहा है, चारों तरफ टकटकी बांधे देख रहा है। दर्द क्या होता है? फरमाया गया कि अगर मौत मरने वाले को फरिश्ते काबू में न रखे, छोड़ दें, तो वो एक तड़पती हुई मछली की तरह उछल उछल कर उसका सर और उसका जिस्म दीवारों से और छतों से जाके टकराएगा। आज मरने वाला जो है मौत की शिद्दत महसूस कर रहा है, जबान में वो ताकत नहीं है कि वो बयान कर सके। मैंने मरीजों को देखा, एक शख्स कैंसर के मरीज थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कहते हैं इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे रोया भी नहीं जाता, मुझसे कहा भी नहीं जाता। अल्लाह ने मेरी कुव्वत जो थी बोलने और चीखने की वो छीन ली है, मैं चीख के करूंगा क्या? जो दर्द है उसको बर्दाश्त कर रहा हूँ। मौत का दर्द जो है मरने वाला जानता है, लेकिन वो निगाहें दौड़ा के देखता है, कोई है जो मेरी निजात का जरिया बन जाए, कोई है जो मेरी इस तकलीफ में कुछ कमी का सबब बन जाए। वो अपने बेटों की तरफ निगाह उठा के देखता है। बेटे समझते हैं बाप के माथे पे पसीना आ रहा है, एसी चालू कर दो शायद कुछ आराम मिल जाएगा, कूलर सिरहाने ला के चालू करो शायद कुछ फाका हो जाए। नहीं, उसका हलक सूखा जा रहा है, फ्रिज से ठंडा पानी लेके आओ, हलक के अंदर टपका दो, प्यास बुझ जाएगी। उन नादानों को नहीं पता कि अगर दुनिया के 7 समंदरों का पानी भी मरने वाले के हलक में निचोड़ दिया जाए तो उसकी प्यास बुझने का नाम नहीं लेती है। सारा अमल करने के बाद भी जब मरने वाले की न प्यास कम होती है न उसकी तकलीफ कम होती है, तो बाप से बेटों ने पूछा था, अब्बा क्या किया जाए ताकि आपको आराम मिल जाए? बाप ने कहा, बेटा कुछ करो ताकि मेरी तड़पती हुई रूह को आराम मिल जाए। कहा, अब्बा क्या करें? तो कहने लगा बाप, ये बेटा सुनो सुनो, कुछ पढ़ दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए, कुछ पढ़ दो ताकि मुझे आराम मिल जाए और मैं मुस्कुराता हुआ दुनिया से रुखसत हो जाऊं। फौरन बड़ा बेटा आगे आता है, कहता, बाप ने मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनाया है, 1000 रुपए मैं फीस लेता हूँ, मैं बहुत बड़ा सर्जन हूँ, बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, आपने जमीन और जायदाद बेचकर मुझे डॉक्टर बनाया था। ये देखें, ये मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ी हुई हैं, कौन सी किताब पढ़ के आपको सुना दूं ताकि आपकी रूह को आराम मिल जाए? बाप की चीख मजीद बुलंद हो जाती है, आज मुझे मेडिकल साइंस की किताबों से आराम नहीं मिल सकता है। छोटे बेटे को आवाज लगाई, बेटा तुम कुछ पढ़ दो। उसने कहा, बाप ने मुझे वकील बनाया था ना, अपनी प्रॉपर्टी बेच करके, अपनी जमीन और जायदाद बेच करके, अपना बैंक बैलेंस खर्च करके मुझे बहुत बड़ा लॉयर बनाया है। ये देखें, ये लॉ की किताबें रखी हुई हैं, कौन सी किताब पढ़ के आपको सुनाऊं? आप बताएं ताकि आपकी रूह को आराम मिल जाए। बाप की आंखों में आंसू आ गए, आज मुझे लॉ की किताबें आराम नहीं पहुंचा सकती हैं। तीसरे बेटे को आवाज दिया, बेटा तुम कुछ पढ़ के सुना दो। कहा, अब्बा मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूं, मैं बहुत बड़े कॉलेज का लेक्चरार हूं, ये मेरे पास तमाम तर तहकीक की किताबें पढ़ी हुई हैं, हर मौजू की, हर सब्जेक्ट की किताबें पढ़ी हुई हैं, हिस्ट्री की किताब अलग पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री की किताब अलग पढ़ी हुई है, कौन सी किताब से आपको आराम मिलेगा? आप बता दें ताकि मैं किताब पढ़ के सुना दूं, आपको आराम मिल जाए। बाप ने कहा, अल्लाह की कसम, ना मुझे इस वक्त हिस्ट्री की किताबें आराम दे सकती हैं, ना मुझे मेडिकल साइंस की किताबों से कोई आराम मिल सकता है, ना ही मुझे लॉ की किताबों से कोई फायदा हो सकता है। अगर इस वक्त मेरे काम कोई किताब आ सकती है तो वो कुरान पाक जैसी किताब है। तुम कुरान की तिलावत करो, मैं मुस्कुराता हुआ दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। लेकिन अब कुरान जब बाप ने बेटे को पढ़ाया ही नहीं है तो कुरान पढ़ना क्या जाने। तब वही होता है, ले आओ मौलाना साहब को ढूंढ के ले आओ, इमाम साहब को पकड़ के ले आओ, हाफिज जी कहाँ फातिहा करने चले गए, उनको पकड़ के लेके आओ, सूरह यासीन पढ़वाना है। आज एक बाप तड़प रहा है, बेटों को इतनी भी तालीम नहीं दी गई है कि अपने बाप के सिरहाने बैठकर कुरान की तिलावत शुरू कर दे, सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दे, ताकि बाप मुस्कुराता हुआ और इस दर्द और कुल्फत से आराम पाता हुआ दुनिया से रुखसत हो जाए। लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ मुसलमानों, आज बेटा बहुत बड़े मनसब पर फायज है, दुनियावी तालीम, खाली दुनियावी तालीम की बदौलत, लेकिन आज बाप की मौत का तमाशा देख रहे हैं बेटे खड़े होकर। हाफिज जी का इंतजार किया जा रहा है, मौलाना साहब और कारी साहब का इंतजार किया जा रहा है। वहीं अगर बाप ने कोई रकम न खर्च की होती, कोई जमीन न बेची होती, बल्कि करीब के किसी इदारे में दाखिला करवा दिया होता अपने बच्चे का, किसी मदरसे में दाखिल करवा दिया होता और एक बेटा हाफिज कुरान बन जाता या एक बेटा कारी कुरान बन जाता, तो वो और बेटों की तरह तमाशा न देखता, बल्कि वजू करके सिरहाने बैठकर कुरान पढ़ना शुरू कर देता और बाप मुस्कुराता हुआ दुनिया से रुखसत हो जाता। तो मौत का एहसास होता है कि हमने दुनिया में क्या हासिल किया, क्या खो दिया। बस आखिरी जुमला ये है कि अगर किसी मरने वाले को बोलने की ताकत दी जाए और मरने के बाद उसे क़ुव्वत गोयाई अता कर दी जाए, तो मेरा ख्याल है वो ये नसीहत जरूर करके मरेगा कि ऐ लोगों सुनो, अपने बच्चों को दुनिया की आला से आला तालीम जरूर दिलवाना, लेकिन सबसे पहले उसे कुरान की तालीम दिलवा देना, ताकि जब तुम मरने लगो तो तुम्हारा बेटा सूरह यासीन की तिलावत करके तुम्हें आराम पहुंचाए। जब तुम मर जाओ, जब तुम दुनिया से इंतकाल कर जाओ, तो मुसल्ले इमामत पर तुम्हारा बेटा रब की बारगाह में खड़े होकर तुम्हारी बख्शिश की इल्तिजाएं करता हुआ नजर आए।
اور تمہارے قبر پر کھڑے ہو کر تمہاری اولادیں تمہارے لیے فاتحہ خوانی کرتی ہوئی نظر آئیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوگا، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ میں مبارکباد پیش کروں گا حضرت عالی جناب مرحوم محرم علی صاحب قبلہ کی روح کو کہ انہوں نے دنیا میں اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب انہیں تا قیامت تا ابد الآباد تک ملتا رہے گا، جب تک ان دونوں شخصیات کے ذریعے سے قرآن کی تعلیم عام ہوتی رہے گی۔ ایک شاعر کے بقول میں وہ بات کہہ کے بات ختم کروں، یا خدا قبر میں مرحوم کو راحت دے دے، اپنے محبوب کے صدقے انہیں جنت دے دے، بخش دے سب ان کی خطائیں مولا، ان کی مرقد پہ صدا بارش رحمت دے دے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے تمام سیئات کو درگزر فرمائے اور اس محفل کا ثواب ان کی روح کو بلکہ ان کے خاندان کے جملہ مرحومین کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔